नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर आई, कोर्ट परिसर में आई, उनको अंदर ले जाया गया और जज के सामने जब कार्रवाई शुरू हुई तो केजरीवाल ने जज से परमिशन मांगा कि उन्हें कुछ बोलना है। जज ने उन्हें परमिशन दे दी और केजरीवाल ने करीबन 5-10 मिनट तक अपनी बातों को रखा। तो बीच में जज ने उन्हें रोका और कहा कि आप अपनी बातों को लिखित भी दे सकते हैं, अपने बयान को लिखित दे सकते हैं जिससे कि वो दस्तावेज में दर्ज हो सके। तो अरविंद केजरीवाल ने लगभग वही मुख्य बातें बोली जो कि उनके वकील को बोलनी थी और उन्होंने बाहर भी बयान दिया था कि ये मुझे राजनीति की तरह उन्होंने बाहर बयान दिया था कि मुझे राजनीतिक फंसाया जा रहा है और उन्होंने ये सब बातें बोली थी। अंदर जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कुछ बातें बोली। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 लोगों के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जानने वाली ये बात है कि वो 4 लोग हैं कौन। तो केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो ये 4 लोग वही हैं जो इस 100 करोड़ के घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्हें ईडी की टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये यहां बात सिर्फ 4 लोगों की नहीं है। जो 4 लोग आपका नाम ले रहे हैं वो मुख्य अभियुक्त हैं। और यहां अगर देखा जाए, अगर आम आदमी को देखा जाए और न्याय प्रणाली को देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 लोगों को कहने पर, और इस तरह से अगर देखा जाए कि अगर एक आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो पुलिस या प्रशासन एक बार नहीं सोचती है कि सिर्फ एक लोग के कहने पर से गिरफ्तार किया जाए। और यहां तो केजरीवाल के खिलाफ 4 लोगों ने बयान दिया है, मतलब 4 लोगों ने उनका नाम लिया है। वो 4 लोग जो कि मुख्य अभियुक्त हैं। और केजरीवाल का कहना है कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मान रहे हैं कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन कोर्ट के सामने आपको अपने सबूत, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। केजरीवाल राजनीति में इस तरह से उभरे थे कि एक आम आदमी जो कॉमन मैन होता है, एक आम आदमी को केजरीवाल से बहुत उम्मीदें थी। और वही परिणाम है कि केजरीवाल ने मध्यम वर्ग को टारगेट करके अपनी राजनीति की शुरुआत की। केजरीवाल ने एक मध्यम आय वाले व्यक्ति को दैनिक जीवन में क्या परेशानियां होती हैं उसको टारगेट करके उन्होंने मध्यम वर्ग के वोट पर डाका डाला, या फिर कहा जाए कि मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित किया, और उसी की वजह से उनकी राजनीति को धार मिली और वो राजनीति में चमक गए। और जब आप बार बार कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, तो कोर्ट के सामने आपको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। कोर्ट तो पक्षपात नहीं करेगा, कोर्ट तो सबके लिए एक समान है। अगर ईडी बीजेपी के दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है तो अब तक हमको लग रहा है कि आपको बरी हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर आपकी रिमांड को बढ़ा दिया है। जो रिमांड खत्म होने वाली थी उसे 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा होगा जरूर कि कुछ ना कुछ संदिग्ध है, इस आधार पे आपकी रिमांड को बढ़ाया गया है। अब देखना यह है कि आगे आम आदमी पार्टी क्या करती है। ईडी ने भी अपनी दलीलें रखी। ईडी का कहना है कि सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल गोल मटोल दे रहे हैं। केजरीवाल ने अभी तक अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप तो अपने सारे दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, सारे पासवर्ड खोल के ईडी के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए कि देखिए सब कुछ पारदर्शी है, शीशे की तरह। मैं जैसा सामने से दिखता हूं वैसा अंदर से हूं। लेकिन आपने अभी तक ईडी को अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। आप अपने आप को अपने से ही मुहर लगा के देते हैं कि कट्टर ईमानदार। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो हमें नहीं लगता कि आज आपको
कोर्ट से झटका लगता है। अगर कोर्ट ने आपके रिमांड को बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदिग्ध है। और एक बात और, बीजेपी चुनाव के समय में ऐसा मूर्खों वाला काम नहीं कर सकती। अगर वास्तव में ईडी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, चाहे ईडी को ही मान लीजिए कि ईडी के पास अगर ईडी के पास कुछ पक्का एविडेंस नहीं होता तो एक सिटिंग सीएम के ऊपर हाथ डालने से पहले ईडी लाख बार सोचती। लेकिन ईडी के पास जरूर ऐसे कोई ना कोई एविडेंस है जिसमें सीधे तौर पर आप इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ईडी ने इतना सख्त कदम उठाते हुए एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया। आप भले ही अपने आप को सर्टिफिकेट बांटते रहिए, लेकिन वास्तव में आप उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त जरूर हैं। आप लाख इनकार करें, हर भ्रष्टाचारी यही करता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने ये नहीं किया, मुझे फंसाया गया। लेकिन ये बयान मीडिया तक ही अच्छे लगते हैं। अगर वास्तव में सिर्फ आपको फंसाया गया होता तो आप कोर्ट से बरी हो चुके होते। आप शायद पहले से इस बात को भांप चुके थे, जान चुके थे आप, इसीलिए 9 बार समन देने के बाद भी आप ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे। और अगर हाई कोर्ट से शायद गिरफ्तारी के लिए आपको झटका नहीं लगा होता तो शायद आप अब तक भी टाल मटोल कर रहे होते। तो आज की जो मुख्य खबर है वो यही है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। और उसके बाद क्या होता है देखा जाए। तब तक के लिए नमस्कार।